लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी मेंस 2023 के फाइनल के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है और साल 2023 की इस परीक्षा में लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने ऑल इंडिया रैंक में नंबर 1 रैंक हासिल की है। दूसरे नंबर पर अनिमेश प्रधान और तीसरे नंबर पर डोनूरू अनन्या रेड्डी रहे हैं। चौथे स्थान पर पीके सिद्धार्थ रामकुमार जबकि 5वें स्थान पर रूहानी है। इसके अलावा 6 से लेकर के 10वीं रैंक वाले जो लोग हैं उनमें सृष्टि डबास, अनमोल राठौड़, आशीष कुमार, नौशीन और 10वीं रैंक ऐश्वर्यम प्रजापति को मिली है। इसमें भोपाल के छाया सिंह को 65वां स्थान मिला है। छाया सिंह आईएएस छोटे सिंह की बेटी हैं। भोपाल के सचिन गोयल को 209वीं और समीर गोयल को 222वीं रैंक मिली है। दोनों सगे भाई हैं। इसके अलावा धार के माही शर्मा की 106 और सतना के काजल सिंह को 450वीं रैंक मिली है। काजल के पिता विजय सिंह सतना के कूलगांवा पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की अनुषा पिल्ले को 202वीं रैंक मिली है। तो इसके अलावा पूर्व डीजी संजय पिल्ले की बेटी अनुषा पिल्ले हैं। इससे पहले अनुषा के भाई भी आईएएस को पास कर चुके हैं, वो ओडिशा कैडर में कार्यरत हैं। इसके साथ ही अनुषा की मां रेणु पिल्ले जो कि छत्तीसगढ़ में एसीएस हैं। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी चेतन के साथ। सचिन और समीर दोनों लोग मौजूद हैं जिन्होंने आईएएस में जो रैंक है वो हासिल की है। सीधे रुख करेंगे चेतन का। चेतन, बातचीत करें, ओवर टू यू। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से आज यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है और तमाम मध्य प्रदेश में भी धूम देखी जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश के 8 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। राजधानी भोपाल में भी 2 सगे भाई हैं, गोयल फैमिली के सचिन और समीर, दोनों का सिलेक्शन हुआ है। तो आइए मैं उनके घर पे आ गया हूं, बातचीत करूंगा कि आखिरकार मन में क्या था और किस तरीके से परिवार में खुशी भी काफी देखी जा रही है। सचिन भाई, पहले आपको बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके से तैयारी की, कितना स्ट्रगल किया और अभी भी आप जो है डॉक्टरी पहले से एम्स में कर रहे हैं, सरकारी सेवाएं, लोगों की सेवा में हाजिर हैं। अभी पीएससी के माध्यम से आप आईएएस आईपीएस बन के भी सेवा करेंगे। जी देखिए, अब एक मन था बहुत पहले से कि इस सेवाओं में ज्वाइन करना है। अब इस एग्ज़ाम की तैयारी उसी मन को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए की है। तो अब सफल हुए हैं। तो अब देखते हैं सरकार कहाँ मौका देती है देश की सेवा करने का। जहाँ भी मौका देगी वहाँ सेवा करेंगे। पहले से आप सेवा में थे, डॉक्टरी के माध्यम से आप जनता की सेवा कर रहे थे, कैसे मन में आया कि यूपीएससी करना चाहिए मुझे? डॉक्टरी से हम केवल एक ही तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज हमें मौका देता है कि हम विभिन्न डिपार्टमेंट्स में या कहीं और एजेंसीज में काम करके भी देश में सेवा दे सकते हैं। तो इसी चीज़ को मन में रखते हुए मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी थी कि डॉक्टर तो मैं हुई, अगर ये नहीं भी होता तब भी मैं सेवा का काम तो कर ही सकता हूँ, पर ये मौका देगा मुझे कि मैं और नई जगहें जाके भी अपना काम को दे सकूँ और किसी का भला कर सकूँ। बड़े भाई समीर भी तैयारी कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट आया है। समीर जी, आपको बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके से आपका पूरा रहा, किस तरीके से आपने मेहनत की, क्योंकि आप बैंकिंग क्षेत्र में पहले से हैं, काम कर रहे हैं, जनता को सेवाएं तो दे ही रहे हैं अपनी? बिल्कुल सही था। मैं आरबीआई में कार्यरत हूँ पिछले 2017 से, तो 7 साल मुझे आरबीआई में नौकरी करते हो गए। बट जैसे कि इन्होंने कहा कि सिविल सर्विस मौका देता है ब्रॉडर कैनवस पे काम करने का, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का, चाहे वो पॉलिटी के हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के हो, किसी भी क्षेत्र में हो। तो उस कारण से मेरा मोटिवेशन बना और मेरा शुरू से टारगेट ये था कि मुझे आईएएस, आईपीएस या आईआरएस इन 3 सेवाओं में ही जाना है अगर मैं आरबीआई छोड़ता हूँ तो मुझे खुशी है कि मुझे इनमें से कोई सेवा मिली जाएगी। अब जो रैंक आई है मेरी, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ और ईश्वर का शुक्रिया करता हूँ इसमें। अपनी नौकरी के साथ आपको पढ़ाई भी करना, साथ में परिवार को भी साथ लेके चलना, छोटे भाई को भी मार्गदर्शन देना, तो किस तरीके से चीजें रही? भाई को भी किस तरीके से आपने मोटिवेट किया कि आप भी तैयारी करो मेरे साथ साथ? देखिए, हम अधिकारी पद पे थे तो वहाँ भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हम पे आरबीआई में थी। उसके साथ साथ तैयारी करना आसान तो नहीं था, लेकिन क्योंकि एक मोटिवेशन था और एक जुनून था इस एग्जाम को क्लियर करने का, तो उसको मेहनत करते रहे। साथ ही साथ भाई को भी रेगुलर इंटरवल से मोटिवेट करता रहा, बिकॉज उनको भी कहीं ना कहीं ही वॉज न्यू टू द एग्जाम एज कम्पेयर टू मी। तो उनको मोटिवेट भी मैं करता रहा, लगातार उनको मैसेज करता रहा, फ़ोन करता रहा, क्या पढ़ना चाहिए वो बताता रहा। और इंटरव्यू में हम दोनों ने एक दूसरे की बहुत मदद करी। इंटरव्यू में उनने काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स मुझे बताए। इंटरव्यू भी आसपास ही था हम लोगों का, तो इसलिए हम दोनों एक दूसरे की बहुत हेल्प की। इंटरव्यू भी आसपास रहा, फिर रैंक भी आसपास आ गई? आसपास रह गई, बिल्कुल। इंटरव्यू मेरा 12 तारीख को था, इनका 18 मार्च को था, तो आसपास ही था और मुझे लग रहा रैंक भी आसपास ही है, तो नंबर भी आई थिंक 1 या 2 ऊपर नीचे ही होंगे, वो सेम ही। आपने मन में था कि अगर रिजल्ट आएगा तो भाई दोनों भाइयों का आसपास ही रहेगा कहीं? ईमानदारी से बताऊं तो सोचा था मैंने कि हो जाएगा। इवन मैंने तो और अच्छा सोचा था कि दोनों की 100 रैंक के अंदर आ जाएगी लेकिन ये रैंक भी से भी हम बहुत खुश हैं और बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है।
माँ पापा पहले से सास की सेवा में हैं और ऐसे में आप भी काम करते थे, छोटे भाई भी काम करते थे, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई के लिए समय कम मिल पाता था। तो किस तरीके से समय निकाला अपना कि घर का भी चीज़ें देखते हुए अपनी पढ़ाई के लिए भी समय निकालो? सबसे पहली बात रिस्ट्रिक्टेड स्टडी करी, क्या पढ़ना है वो पहले ध्यान में दिया, उसी को डिसाइड कर लिया कि हमें इतना ही इतना पढ़ना है, उसी का बार बार रिवीजन किया और ये कोशिश करी कि स्मार्ट स्टडी करें, जो कंटेंट है सिलेबस के स्टिक करके करें, सिलेबस के बियॉन्ड ना जाए। जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो सिलेबस नहीं है, बाकी जो यूपीएससी ने दिया है वो सिलेबस है, तो उसको ध्यान में रखते पढ़ाई करी। और घर में माता पिता का सहयोग रहा कि घर से कोई ऐसी जिम्मेदारियां नहीं थी कि आपको ये काम अभी करना है या ये काम अभी करना है, तो इंक्लूडिंग दादी जी का भी बहुत समर्थन रहा है इसमें। तो उस हिसाब से भी चीज़ें अच्छी थी और हमें तो बस पढ़ाई करनी थी अपनी और हमने उसको अच्छे से किया और आज हमें परिणाम मिले हैं। 1000 से ज़्यादा छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, कई छात्र निराश भी हुए हैं, तो आखिरकार उनके लिए क्या संदेश देंगे कि वो किस तरीके से अपनी स्टडी आगे जारी रखें? मैं भी उन छात्रों में से लास्ट ईयर जिसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ था बट फाइनल नहीं हुआ था, तो जो आज उन लोगों के साथ था वो मेरे साथ था। लास्ट टाइम तो 7 ही दिन बचे थे कि अगला एग्जाम था, लेकिन मैंने यह हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपनी तैयारी करता रहा। मुझे पता था कि एक अच्छा रिजल्ट चाहिए होता है, 6 प्रयास आपको मिलते हैं, एक बार भी आपका अच्छा सिलेक्शन हो गया तो आपको अच्छी सेवा मिल जाएगी। तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सचिन और समीर के पिताजी भी मेरे साथ हैं। सर, आपको बहुत शुभकामनाएं कि एक बार में रिजल्ट आया और दोनों ही बेटे आपके यूपीएससी में सिलेक्ट हुए। किस तरीके से खुशी हो रही है, क्योंकि आप भी एक सरकारी सेवा में हैं, सुना कि आप दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में आपके पोस्टेड हैं, तो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते थे सब चीज़ों को? नहीं, देखिए, मैं तो इसमें ये कहूँगा कि मैं तो 4 साल से दिल्ली में ही था, तो पूरी जिम्मेदारी ज़्यादातर इनकी मदर की थी। उन्होंने ही पूरा इनको देख रेख किया और सपोर्ट किया। बाकी दिल्ली में मैं रहने से थोड़ा सा इनको फ़ायदा ये रहता था कि दिल्ली कभी ये लोग आ जाते थे, कभी कुछ मॉक इंटरव्यूज़ के लिए आ गए या किसी वजह से आ गए, तो एक बेनिफिट रहा। और बाकी हमारी तरफ से तो जैसा बेटे ने बताया कि पूरी छूट थी कि आपको केवल पढ़ना है। हमने कोई इन पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कुछ नहीं था। हम लोगों ने इनको केवल एक ही टारगेट दे रखा था कि भैया आप लोग पढ़ो, कितना भी समय लगे, कोई जल्दी नहीं। तो यही मन का करने दिया। कई माता पिता सर ऐसे होते हैं जो बच्चों पर थोड़ा दबाव भी बनाते हैं कि इस तरह की आपको पढ़ाई में जाना है, फिर वो मोटिवेट नहीं कर पाते। कई कारण होते हैं जो बच्चे निराश हो जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे, किस तरीके से अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं जिस तरीके से वो भविष्य में आगे तैयारी कर सकें? देखिए, बच्चे अगर आप कुछ फोर्स करेंगे तो नेचुरली वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। जब तक वो उनको अपने मन की करने को ना मिले तब तक तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं। तो हमारा तो यही वो था कि उनको फुल एंड फ्री एनवायरनमेंट दो, उनको जो मर्जी है, उनको जैसा मर्जी है, क्योंकि हमें मालूम था कि उनका लक्ष्य बहुत क्लियर है दोनों बेटों का, तो जो वो करेंगे वो ठीक ही करेंगे। तो इसलिए हम लोग ने कभी उनको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। बिल्कुल, लक्ष्य क्लियर रखो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। यही इनके माता पिता जो तमाम स्टूडेंट निराश हैं उनके लिए मैसेज दे रहे हैं। माँ से भी बात करूंगा। आप भी डॉक्टर हैं, लगातार अपनी डॉक्टरी के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान देना, बाहर के जो मरीज आ रहे हैं उनका तो ध्यान रखते ही रखते हो, साथ में फैमिली का कैसे सब मैनेज करते हो सब चीजों को? नहीं, मेरे को कोई मुश्किल नहीं होती थी मैनेज करने में। बच्चों का अपना फिक्स टारगेट था, उनको मालूम था उनको क्या करना है, और मेरा भी एक फिक्स टाइमिंग था। हम लोगों का कोऑर्डिनेशन चलता था बहुत अच्छे से, कभी मेरे को बच्चों की तरफ से कोई परेशानी नहीं हुई और हम लोग का अच्छे से बच्चों ने हमें कभी परेशान नहीं किया। हमेशा उन्होंने हमको जब भी सपोर्ट की भी जरूरत हुई बीच में भी तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। वो जो भी उन्होंने मेरे को, मतलब मेरे हस्बैंड तो 4 साल से बाहर है, लेकिन बच्चों के सपोर्ट मेरे को बहुत अच्छा मिला। और बल्कि मैं बोलूँगी मेरे को सपोर्ट मिला। मेरे को तो उन लोगों ने तो पढ़ाई की भी जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमारे साथ। हस्बैंड तो बाहर थे लेकिन बच्चे आपके साथ में थे, भोपाल में ही थे दोनों बच्चे। अब पोस्ट अगर मिलेगी तो कहीं बाहर भी जाना पड़े तो कैसे दूर करोगी अपने से? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम। तो बिल्कुल, इस घर का एक मुखिया, सबसे अहम मुखिया है दादी इनकी। दादी लगातार बच्चों को मोटिवेट करती थी। आज भी दादी ने तमाम प्रकार की मिठाई भी यहाँ पर बुलाई है। आप देखिए दादी, अब दोनों आपके पोते सिलेक्ट हो गए हैं, किस तरीके से खुशी है? मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है मेरे दोनों बच्चों पे। बहुत मेहनत की है इन्होंने। मैंने देखा था बच्चे किस तरह मेहनत करते हैं, तो हमेशा यही प्रेयर करती थी, भगवान मेरे दोनों बच्चे सफल हो जाएं, दोनों बच्चों की अच्छी रैंक आए, और भगवान ने मेरी कामना सुन ली। मैं बहुत खुश हूँ। क्या जब पढ़ाई भी करते होगे तो रात में कई बार ऐसा भी होता होगा बिना खाए पिए सो रहे हैं, तो आप कहीं दूध लेके चले गए हो, कहीं खाना लेके कमरे में? तो बच्चे आजकल के परेशान करते ही हैं, तो इनकी मदर है ना डॉक्टर, उनका तो पूरा बच्चे का ध्यान रखती है। यार बच्चों को ज्यादा कहना नहीं पड़ता, जो आजकल पसंद है वही खाते हैं। हम ज्यादा प्रेस नहीं कर सकते, बेटा ये खाओ, दादी हम देख लेंगे जो खाना है। बच्चों खान पीन का क्या क्या ध्यान रखा, क्या क्या खिलाया आपने बच्चों को? मैंने नहीं खिलाया, जो इनकी मम्मी ने बनाया वही खिलाया। मैं वही खाती हूँ जो इनकी मम्मी बनाती है।
तो एक बार सचिन से पूछेंगे, सचिन डाइट वगैरह किस तरीके से ली आपने, क्या क्या खाया क्या पिया जिस तरीके से फिजिकली भी अपने मेंटली भी अपने आप को ठीक तरीके से रख सको? देखिए डाइट का इसमें रोल तो होता है, क्योंकि कई बार पढ़ाई के साथ आप फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं कर पाते हैं, और कई बार फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो कंटिन्यूस बैठने से फिर वजन भी काफ़ी बढ़ता है। तो साथ में वजन को मैनेज करने के लिए भी आपको थोड़ा डाइट हल्की सी कम हो जाती है, पर इतना कम भी नहीं कि आपको कमजोरी हो, क्योंकि आपको आखिरकार पढ़ाई करनी है। तो बस इतना कहूँगा कि ज़्यादा इंडल्ज ना रहें, जितना एक हेल्दी ईटिंग, जितना एक मिनिमम हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए उतनी तो बेसिक रखें ही रखें। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान के शरीर अलग होता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि हर इंसान के लिए हर तरह की डाइट नहीं होती है। तो बस इतना रखना चाहिए कि कमजोरी ना हो, ताकि आपकी पढ़ाई हो सके, और वजन का साथ साथ ध्यान रखना है। रिजल्ट का जब पता था आपको, जब रिजल्ट आया उस दौरान क्या रिएक्शन था, उस दौरान किस तरीके से आपने मम्मी पापा को बताया, पहले किसको बताया? मम्मी पापा को साथ में ही बताया था, क्योंकि भैया का भी साथ में ही हुआ था, तो सब साथ ही में थे, सबको साथ ही में बताया गया। खुशी हुई थी, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, कभी सोचा नहीं था, मतलब ये तो एक सपना था जो साथ में पूरा हुआ है, और दोनों भाइयों का साथ में हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पसंदीदा कोई डिपार्टमेंट अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? रेवेन्यू सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा रहा है, तो मौका मिलेगा तो मैं उसमें ज़रूर अपनी सेवाएं देना चाहूँगा। तो ठीक है, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज़ की तरफ से। तो साफ तौर पर इस तरीके से मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के 8 छात्र जो है यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। रिजल्ट आज आ गया है, तमाम छात्रों को इंतजार था कि रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के बाद कई छात्र निराश भी हुए हैं। लेकिन सचिन और समीर दोनों ही भाई सभी छात्रों को संदेश भी दे रहे हैं कि आखिरकार आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जब तक आप मेहनत करेंगे, मेहनत एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। इंडिया न्यूज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।